चलो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जनसाधारण एक्सप्रेस डीरेल हुई। मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही थी ये ट्रेन जो कि डीरेल हो गई है। पनकी के आगे भावपुर के पास डीरेल हुई। रेलवे के डीआरएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक ट्रेन डीरेल हो गई है। जनसाधारण एक्सप्रेस डीरेल हुई है। मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही थी ये ट्रेन जो कि डीरेल हो गई है। पनकी के आगे भावपुर के पास डीरेल हुई है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं जो कि पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रेलवे के डीआरएम भी मौके पर मौजूद हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जनसाधारण एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्याम तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, ये जो ट्रेन डीरेल हुई है, क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ रही है? मौके पर कौन कौन मौजूद है? देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर अहमदाबाद जनसाधारण एक्सप्रेस है, जिसका भी एक कोच पटरी से उतर गया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा उस वक्त नहीं थी। यही वजह है कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया और अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेन डीरेल हुई है और पनकी के आगे भावपुर स्टेशन पड़ता है, ये रेल मार्ग क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी रहता है, दिल्ली हावड़ा रूट है ये। ऐसे में तमाम ऐसी गाड़ियां जो उस रूट से जानी थी, उनका जो आवागमन है वो जरूर प्रभावित हुआ है। कई गाड़ियों को सेंट्रल स्टेशन पर रोका गया और कुछ गाड़ियों को पनकी स्टेशन के पहले रोक दिया गया है। और मौके के लिए जो रेस्क्यू टीम है वो रवाना हो गई है। डीआरएम मौके पर है, खुद देख रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को। कहा जा रहा है कि अभी कुछ वक्त लग सकता है सारी व्यवस्थाओं को सुचारू होने में, क्योंकि पूरा डिब्बा एक डीरेल हुआ है। तो ऐसे में उसे हटाना और उसको ट्रैक से हटा करके उसे ट्रैक पर लाना काफी मशक्कत भरा काम है, काफी समय लग सकता है। तो ऐसे में तमाम जो गाड़ियां हैं जो इस रूट पर चलती हैं, उनको निश्चित तौर पर समय लगेगा और उन्हें स्टेशनों पर रोका जाएगा और तमाम जो दूसरे यात्री हैं उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो रेस्क्यू ट्रेन है वो रवाना की गई है और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल शाम इसमें किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, कोई यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा है? देखिए, अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके मुताबिक कोई भी हताहत नहीं हुआ है और घायलों के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में कहा जा रहा है क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, तो ऐसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि डिब्बा पूरा उतर गया है, ऐसे में जो यातायात है वो निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ है और तमाम ट्रेनों को पूर्व स्टेशनों पर रोका गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कई ट्रेनें रोकी गई हैं। उसके अलावा जो दिल्ली से कानपुर की ओर आ रही थी ट्रेनें, उन्हें भी रास्ते पर रोका गया जब तक ये रूट सही से संचालित नहीं होता। तो ऐसे में एक ही लाइन से जो अप लाइन है उससे ट्रेनों को गुजारा जाएगा और जो डाउन लाइन की ट्रेनें उन्हें रोक करके रखा जाएगा। जी शाम, कितनी यहाँ पे डिब्बे ट्रेन के डीरेल हुए हैं? जी, आपको बता दें कि केवल एक डिब्बा है वो डीरेल हुआ है और पटरी से उतर गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये डीरेल हुआ और क्योंकि पीछे का ये डिब्बा था, तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और चालक ने सूझबूझ के चलते जब उसको लगा कि जो ट्रेन है वो नॉर्मल स्पीड में नहीं चल रही है और आवाज जब उसको पहुंची, तब उसके बाद उसने सावधानी से ब्रेक लगा करके गाड़ी को रोक लिया। यही वजह है कि बड़ा नुकसान होने से बच गया, वरना जिस तरीके से एक डिब्बा डीरेल हुआ और ट्रेन अपनी स्पीड पर चलती तो निश्चित तौर पर कई और डिब्बे डीरेल हो सकते थे और जो नुकसान है वो बड़ा हो सकता था। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आ रही और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। निश्चित तौर पर अगर ट्रेन की स्पीड नॉर्मल से ज्यादा होती, तेज स्पीड में होती, तो ये बड़ा हादसा हो सकता था और जान माल को नुकसान भी पहुंच सकता था। बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।